भगवान के मन में जिसके उद्धार का विचार आ जाता है, उस व्यक्ति को सत्संग में जाने का विचार आ जाता है कि मैं जाऊं, गुरुमुख से कुछ सुनूं, अपने विवेक को जगाऊं, विवेक के प्रकाश में अपने जीवन की रुचियों को देखूं कि कौन कौन सी रुचि है, जो रुचि हितकर है वो रखूं, जो अहितकर रुचि है उसका मैं त्याग करूं। त्याग घर का नहीं करना है, त्याग रुपयों का नहीं करना है, त्याग वस्तु व्यक्ति में रही हुई आसक्ति का करना है। भोगी और त्यागी में फर्क क्या कि भोगी तो बोलता है कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं या इतने लाख हैं, और त्यागी क्या बोलता है कि मैंने इतने लाख छोड़ दिए हैं। फर्क इतना ही है, कोई दाईं करवट लेकर सोया है, कोई बाईं करवट लेकर सोया है नींद में, जगह नहीं है। मैं अन्न नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता, हम नमक नहीं खाते हैं, हम मिर्च नहीं खाते हैं। खाते नहीं पर याद तो कर रहे हैं ना। हम नमक नहीं खाते, हम अन्न नहीं खाते हैं, पर याद अन्न को ही कर रहे हैं, भगवान को नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो खा ले भैया, कम से कम ईश्वर को याद तो करेगा। अन्न को याद कर रहे हैं। હું अन्न नहीं खातो, हमें जमता ज नहीं। हम चाय नहीं पीते हैं। चाय नहीं पीना बहुत अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए, पर मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता। कि कोई चाय पीता हो तो बोले तुम चाय पीते हो, हम तो चाय नहीं पीते। तो क्यों वो पी रहा, भले न पी रहा, हम चाय नहीं पीते, तुम क्यों चाय पीते हो? उसको प्यार से सत्संग में लेकर आ जाए। अरे तुम सत्संग में चलोगे? अरे हाँ चलूंगा। तो अपने आप सत्संग से इतना लाभ होता है कि सत्संग सुनते सुनते इतना व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है कि फिर जीवन से उन बातों का भी निषेध हो जाता है जिसका सत्संग में जिक्र नहीं किया गया था, उनका भी निषेध हो जाता है। ए टेव कोई न राखवा जेवी होय ने ए छूटी जाए। भले सत्संग में न सांभळ्યું હોય कि आ बात जीवन में नहीं होवी જોઈએ, पण सत्संग से विवेक जगेगा। विवेक के प्रकाश में व्यक्ति से अपने आप जो भी निषेध शास्त्रों ने किया है वो उससे छूटता जाएगा। विवेक देवता की कृपा हो जाती है सत्संग सुनने के बाद। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सत्संग की कैसी महिमा गाई है। तो सत्संग से व्यक्ति वीतराग हो सकता है। एक होता है वैराग्य, विराग, एक होता है वीतराग। वैराग माने अब संसार छोड़ दिया, सन्यासी बन गया, ग्रस्त के कपड़े छोड़ दिए, वानप्रस्थी हो गया। कई लोग जैसे होते हैं ना, पहले दिल्ली में रहते थे, दुकान धंधा करते थे, अब उम्र हो गई तो हरिद्वार में फ्लैट लेकर रहते हैं, कोई वृंदावन में फ्लैट लेकर रहते हैं। वानप्रस्थ जीवन कई लोग रहते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। वानप्रस्थी। विराग अच्छा है, पर वीतराग उससे भी ज्यादा अच्छा है। वीतराग बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वीतराग भय क्रोध, डर न रहे, क्रोध न रहे। कई लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, पर क्रोध नहीं छोड़ पाते। आंखें मानो अंगारे बरसाती रहती है बस। क्रोध,
कई धार्मिक लोग भी क्रोध से और ईर्ष्या द्वेष से अपने को अछूता नहीं रख पाते। वेश बदल लेते हैं पर द्वेष छोड़ नहीं पाते हैं, तो परिणाम यह आता है कि उड़ान नहीं भर पाते हैं बेचारे, घूमते रहते हैं बस वहीं। थोड़ी माला की, थोड़ा पाठ किया, तिलक कर दिया, बस जय सिया राम, रूटीन चल रहा है। जड़तापूर्ण प्रक्रिया हो गई नेम, नेम से प्रेम तक पहुंचे नहीं। तो भीतर से व्यक्ति वीतराग हो जाए। वीतराग कैसे हो कि जो वीतराग महापुरुष हैं उनके चरणों का ध्यान करे कि उनका आचरण कैसा रहा साधन काल में, तो मैं भी अपना आचरण ऐसा बनाऊं। किसी महापुरुष के चरणों की पूजा, उनकी चरण पादुका की पूजा लोग इसीलिए करते हैं कि उनका आचरण उनके साधन काल में श्रेष्ठ था, तो हमारा आचरण भी वैसा हो। क्योंकि हम अभी साधन काल में हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम शिष्य हैं। मैं पहले भी एक दो जगह बोल चुका हूं कि कई लोग, पहले मैं जाता था ना सत्संग करने, तो पोस्टर में छपाते थे मेरा नाम ऐसा कि बापू जी के कृपा पात्र शिष्य अमुक अमुक नाम लिख देते थे। तो बापू जी का कृपा पात्र केवल मैं नहीं हूं, ध्यान देना। बापू जी के कृपा पात्र वे सब हैं जिन्होंने बापू जी से दीक्षा ली है, वो सब कृपा पात्र हैं। आप में से जिन्होंने दीक्षा ली आप सब कृपा पात्र हैं। दीक्षा मिली तो कृपा पात्र हो गए, नहीं तो दीक्षा कैसे मिलती? हो गए ना, दीक्षा मिली, हम शिष्य हो गए तो कृपा पात्र हो गए। तो कृपा पात्र हैं, परंतु जितना हम अपने भीतर शिष्यत्व को प्रगटाएंगे, शिष्य बन जाना एक बात है, परंतु अपने भीतर शिष्यत्व को जन्म देना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बार बार सत्संग का सहारा, तो वीतराग हो पाएंगे। सही अर्थ में शिष्यत्व भीतर जन्म लेगा, नहीं तो रागी द्वेषी जीवन उसी में पूरा बीत जाएगा। एक संत कलकत्ता गए, एयरपोर्ट पर उतरे, कार में बैठे, जो सेठ कार चला रहे थे वो संत को बोल रहे थे कि महाराज बड़ा घाटा हो गया मेरे को। बोले क्या घाटा हो गया? 5 लाख का घाटा हो गया, 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरे को। संत बोले अरे 5 लाख का घाटा हो गया भाई, क्या हुआ? तो पीछे उस सेठ की पत्नी हंसने लगी। बोले क्यों हंसती है बेटी तू? तेरे पति को घाटा हो गया, तू हंसती है? बोले घाटा नहीं हुआ महाराज, इनको 5 लाख का फायदा हुआ है, फायदा। तो बोले ये तो बोलता है घाटा हुआ। बोले महाराज बात दरअसल यूं है कि इन्होंने जो काम शुरू किया था उसमें इनको 10 लाख का फायदा होने वाला था, पर 10 लाख का फायदा नहीं हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ, इसलिए बोलते मेरे को 5 लाख का घाटा हो गया, 5 लाख का घाटा हो गया। संत ने बोला है तेरे की 5 लाख का फायदा तो हुआ है ना तेरे को? बोले महाराज 10 लाख होने वाला था। अरे राम राम राम, आसक्ति इतनी कि 5 लाख का हुआ है फिर भी संतोष नहीं होता कि नहीं मेरे को तो घाटा हो गया। ऐसे कई लोग होते हैं, जीवन में नकारात्मकता बहुत होती है। जैसे कोई आदमी बोले कि किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको बताएं कि आप ये उपाय करो। बोले मेरे को तो फायदा होता ही नहीं, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। अरे डॉक्टर बोलते हैं भले बोले ना, ये दुनिया भगवान ने बनाई तो डॉक्टरों से पूछ के बनाई थी क्या? या वैद्यराजों से पूछ के बनाई थी भगवान ने कि मैं दुनिया बना रहा हूं, तुम सलाह दो क्या करूं क्या न करूं? डॉक्टरों से थोड़ी पूछा था, या वैद्यराजों से थोड़ी पूछा था। भगवान के नाम का भरोसा रखे और वो बापूजी के मुख से मिला है, दीक्षा में उसका जप करें, मुसीबत को मुसीबत हो जाएगी।
એક આદમી બોલે મેં ઘણા માણસોને પૂછી જોયું, મેં ઘણા પંડિતોને પૂછી જોયું, મને ધંધામાં ખોટ જ ખોટ જાય છે, શું करूं? मैंने कहा इसीलिए खोट जा रही, तू पूछना बंद कर दे, उसी दिन से फायदा शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर कोई आदमी अपने अपने दिमाग से सलाह देगा, और वो व्यक्ति जो सलाह तुमको दे रहा है, क्या पता वो खुद ईश्वरानुरागी है कि भोगानुरागी है। सलाह देने वाला कौन है ये देखिए हुजूर। कोई वीतरागी व्यक्ति सलाह दे रहा है कि कोई संसारानुरागी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है। जो खुद आसक्त है वो सलाह भी ऐसी देगा कि ज्यादा आसक्त हो। इसलिए सावधान, अपना भजन करें, जप करें और संसारिक चीजों की अपेक्षा न रखें, अपेक्षा की उपेक्षा कर दें। जिसके जीवन में अपेक्षा की उपेक्षा है वो व्यक्ति सदा सुखी रहेगा, सदा आनंद में रहेगा। उसके हर मनोरथ अपने आप पूरे होते जाएंगे, क्योंकि वीतरागी होने के रास्ते पर जो है, इसको ज्ञान युक्त तप बोलते हैं। फिर भले वो सब्जी स्वादिष्ट खाए, रोटी बढ़िया घी चोपड़ी हुई खाए, रागी न रहे और मेरे को इसके बिना नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा, जा, नहीं चाहिए मेरे को। सही अर्थ में वीतरागी, कि हम भी अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए वीतराग होंगे। वीतराग, आज कांटे हैं गर मुकद्दर में तो गम न कर, कल तेरा भरेगा दामन फूलों से तू गम न कर। सम हो, जीवन में समत्व को अपनाए। जिसके जीवन में सम्यक कर्म है उसके जीवन में सम्यकत्व आएगा, समता आ जाएगी। सम्यकत्व है तो समत्व आते देर नहीं लगेगी। माने सम्यक कर्म, सम्यक वाणी। आप देखो, बोलते समय हर आदमी को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, और जब नहीं बोलते हैं तो देखो आपका मन क्या सोच रहा है। बड़ी साधना है, बड़ी साधना। આપણે જ્યારે બોલતા હોઈએ ને ત્યારે જોઈએ કે અમે શું બોલી રહ્યા છીએ, અને જ્યારે નથી બોલતા ત્યારે જુઓ કે આપણું મન શું વિચારે છે। बहुत बढ़िया साधना होगी। लोग बोलते समय विचार नहीं करते, और जब बैठे होते हैं बोलते नहीं तो उनका मन क्या क्या सोचता रहता है, उधर उधर की ओर सजग नहीं रहते। बोलते समय शब्दों के दृष्टा, वाणी के दृष्टा, और नहीं बोल रहे हैं तब मन के भी दृष्टा। जो ये साधना कर पाएगा वो दृश्य की तल्लीनता में उलझने से बच जाएगा। खाते समय स्वाद के प्रति सजगता, तो वो आदमी स्वाद सुख के पीछे दीवाना नहीं होगा। आहा बढ़िया शाक सब्जी बढ़िया है, ऊंधिયું બહુ સરસ છે, ઊંધું વાળ્યું, ઊંધિયું સરસ છે। खाते समय स्वाद के प्रति सजाग रहे, स्वाद के प्रति, और काम करते हुए, कार्य करते हुए श्वास के प्रति सजाग रहे। तो धीरे धीरे गुरु कृपा से दृश्य की तल्लीनता मिटेगी और ध्यान करते समय फिर मनोराज नहीं होगा। फिर ऐसा होगा बस अब मैं उठने की इच्छा नहीं होगी। 1 घंटा 1.5 घंटा कहां बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। घણા લોકો માળા કરે ને તો બગાસા બહુ આવે, એમને उबासियां खूब आती है। गिनते रहते हैं, अभी तो 8 माला ही हुई है। और अनुष्ठान वालों का तो सबका नहीं, हाँ कोई बुरा नहीं मानना, अनुष्ठान वाले कहीं उनका तो बड़ा बुरा हाल होता है। 200 माला हो गई, आश घुमाओ घुमाओ घुमाओ, तू जा दूसरा मणका आवे, तू जान बीजो मणको आवे, दे धमाधम, तू दौड़ 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 दौड़।
पाठ भी करेंगे ना, 108 पाठ करने, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार श्री आशा रामायण को वेदांत को सार धर्म का मार्ग मोक्ष दे, पूरा हो गया। मणकाए फेरवे तो बस जल्दी 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 जल्दी। राजधानी एक्सप्रेस जेम नाना नाना स्टेशनों मूकी दे, राजधानी होती ना, वो छोटे छोटे स्टेशन छोड़ देती है, जंक्शन टू जंक्शन, बस। ऐसे तो 400 माला पूरी हो जाती है भाई। 400 माला पूरी करनी, इसने कुछ तो करना पड़ेगा ना। खैर सब ऐसे नहीं होते हैं, तो कोई कोई ऐसा होता है। एक आदमी आया, बोले मैं 1 घंटा माला करता हूं, पर मेरी 10 माला तक 1 माला पूरी नहीं होती। अरे बोले हो नहीं सकता। उसको कहा कि 1 घंटा माला करे और 10 माला पूरी ना हो, तेरी 1 भी नहीं होती, बात क्या है? बोले मैं सच कहता हूं, હું ઝોકાય નથી ખાતો, બગાસાય નથી ખાતો, बराबर सजाग थीन माला करूं છું, પણ 1 पूरी नहीं थती। तो कहा कि अच्छा तो आपकी माला दिखाओ। तो उसकी माला देखी, तेनी माला में मेरू ज नहीं, माला में मेरू ही नहीं। अब 1 घंटा क्या सारी जिंदगी घुमान तू, 1 माला पूरी नहीं होगी। माला में मेरू जरूरी है। तो जैसे माला में मेरू जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में वीतरागता जरूरी है। वीतरागता चाहिए। गुरु गीता में एक श्लोक आता है कि जो कोई इसका पाठ लौकिक कार्य के लिए ही करेगा, वो ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ये गुरु गीता में पढ़ा होगा आप। लौकिका धर्म तो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञान भावे चयत सर्वम कर्म निष्कर्म शाम्यति। ज्ञान भाव से केवल मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम, अरे मुआन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो प्रारब्ध में होगा देखा जाएगा। मैं तो पाठ करूं बस। तो इस भाव से पाठ किया जाएगा ना, वीतरागता से और प्यार से, तो अपने आप मनोरथ पूरे होते देर नहीं लगेगी। माँ बाप जब बेटे को दुखी नहीं देखना चाहते, तो गुरु और भगवान अपने भक्त को, शिष्य को दुखी क्यों देखना चाहेंगे? ये एक सवाल है। बाप बेटे को दुखी नहीं देख सकता, माँ बेटी को दुखी नहीं देख सकती, तो फिर आप सोचो ना, क्या गुरु शिष्य को दुखी देखना पसंद करेंगे क्या? आप सोचो, आप बताओ। क्या गुरु चाहेंगे मेरा शिष्य बीमार रहे? क्या गुरु चाहेंगे मेरा शिष्य जन्म मरण में भटकता रहे? नहीं चाहेंगे। गुरु तो सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबको पावन नाम दिया है, मन पापों से मुक्त किया है। सबको पावन नाम दिया है, मन पापों से मुक्त किया है। सबको बापूजी ने नाम दिया है, दीक्षा दी है, और अपने वचन सुनाकर हमारा मन पापों से मुक्त किया है। इतना उनका उपकार है। राग द्वेष की क्षमा बुझाई, भक्ति योग की खुशबू फैलाई। राग द्वेष की क्षमा बुझाई, भक्ति योग की
खुशबू फैलाई, ज्ञान की अखंड ज्योत जगाई, सबको है सही राह दिखाई। ज्ञान की अखंड ज्योत जगाई, सबको है सही राह। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। दीक्षा देकर धन्य है करते, सब दुखियों के कष्ट है हरते। दीक्षा देकर धन्य है करते, सब दुखियों के कष्ट है हरते। घट में आनंद रस है भरते, हर युग में भिन्न रूप है धरते। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। अब देखो भाई, तलवार की धार पर तीરની અણી ઉપર અથવા તો છરીની ધાર ઉપર, ઘરમાં છરી હોય ને, છરી ચપ્પા હોય ને, એની ધાર ઉપર, ચાકુ की धार पर कोई आदमी थोड़ा मावा लगा दे, बासुदी लगा दे, श्रीखंड लगा दे और उसको चाटे के बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा कि जीभ कटेगी? तो संसार के सुख जितने भी हैं वो चाकू की धार पर श्रीखंड लगाकर चाटने जैसे। मरेंगे मरेंगे, स्वाद क्या आएगा? जीभ कट जाएगी। लोग पर उसी को पाना चाहते। सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप लगा है, लोगों को मजा आ रहा है, खाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। खाओ बेटा, कई खा खा कर मर गए, अब बाकी आप बच्चे हो तो खा लो। परिणाम आएगा शक्तिहीनता, परिणाम आएगा जड़ता, परिणाम आएगा अशांति। हर बीज वृक्ष बनने को तैयार है, पर मिट्टी में मिले तो ना। हर पत्थर प्रभु की प्रतिमा बनने को तैयार है, पर शिल्पी के हाथ में पड़े तब ना। संभावनाएं वास्तविकताएं बनने को तैयार है, पर कोई करे तो ना। ऐसे ही बीज पड़ा पड़ा सड़ जाए। लीलाशाह बापू एक कहानी सुनाते थे। लीलाशाह बापू, बापू जी के भी गुरुदेव, के एक महात्मा जी ने अपने दो शिष्यों को बुलाया, दोनों को थोड़े थोड़े मूंग दिए, मग आप्या, मग, और कहा कि ये संभाल के रखना, मैं कुछ महीनों के बाद आऊंगा तो मेरी अमानत ले जाऊंगा। तो दोनों को दे दिए, चले गए महात्मा। अब एक ने सोचा गुरु ने दिए हैं तो रेशमी रुमाल में बांधे, उसको दूसरे रेशमी रुमाल में लपेटा और अलमारी के अंदर रख दिया कि गुरु ने कहा संभाल के रखना, संभाल के रखो। अब दूसरे ने सोचा कि कहा है संभाल के रखो, तो वाक्यार्थाश्च विचार्यताम, केवल शाब्दिक अर्थ को ही नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे संकेत को देखना चाहिए। केवल शब्द को ही पकड़े रखे कोई, तो ये तो ऐसा है कि समझो फुहारा होता है ना, फुहारा, सर्कल पे फुहारे नहीं होते, फुहारे में जाल डाल के मछलियां पकड़ने की सोच रहा है। केवल शब्दों को न पकड़े, उसके संकेत को देखे। सेठ ने तो कहा जाओ, एक घी के डब्बे हैं ना, अभी बाजार में और जरा तेजी आएगी तो घी बेचेंगे अपन, अभी घी छुपा के आओ खेतों में। नौकर गए, गाड़ी में डब्बे भर के लौट कर आए, बोले सेठ खाली डब्बे कहाँ पर रखे बताओ। बोले खाली डब्बे कहाँ रखे मतलब? बोले तमे कहूँ तुम घी मूकी आओ खेतर में, तो हमें बदा डब्बा तोड़ी और खेतर में एक मोटो खाडो करी, एक बड़ा खड्डा खोदा और उसमें घी उलट दिया, खाली डब्बे लेकर आए। वाक्यार्थाश्च विचार्यताम। दूसरे ने क्या किया,
अपने खेत में जाकर हल चलाया, खेतर खेड़ी नाख्यूं, फालतू झाड़ कांटे अलग कर दिए, खाद पानी वगैरह ठीक करके मूंग बो दिए, वाड़ बना दी कांटों की, समय से पानी देता, फालतू घास उखाड़ता, कोई पशु न घुसे उसकी बराबर सावधानी रखता। फसल तैयार हुई, मूंग बोरियां भर के गोदाम में रखवा दी। गुरु आए, दोनों को बुलाया, लाओ मेरी अमानत। वो चेला जो रेशम के रुमाल में मूंग बांध के रखे थे लाया, पर सड़ गए थे, अंदर कीड़े पड़ गए थे, धनेड़ा पड़ी गया था अंदर, पड़ी जाए, पड़ा पड़ा 2-3 महीना 4 महीना। गुरु ने कहा, मैंने तुझे कहा था संभाल के रखना, ये तूने इसका हाल किया। बोले आपने कहा था रखो तो मैंने रख दिए। दूसरे को कहा तुम लेके आओ, जाओ, मैंने मूंग दिए थे। तो उसने कहा गुरुजी थोड़ा टाइम लगेगा लाने में। बोले ठीक है ले आओ। ओ बैलगाड़ी भर के मूंग ले आया, बोरियां भरी हुई अंदर। बोले लो गुरुजी। बोले इतने सारे कैसे? तो उसने बात बता दी। अब आप बताओ, गुरु दोनों चेलों में से किस पर राजी होंगे? पहले वाले पर, रेशमी कपड़े में बांध के रखे उस पर, कि ये बैलगाड़ी भर के ले आया उस पर? उस पर राजी होंगे, स्वाभाविक है। गुरु की बात को ठीक से समझा और उसने अपना जीवन उन्नत कर लिया। तो ऐसे ठीक से समझना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए और वैसा अपना जीवन बनाना चाहिए। और गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के प्रति भाव रखना चाहिए। गुरु के प्रति भाव भव से तारने वाली नाव है। बुद्ध बोला करते थे, एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि मैंने कई बार आपको सुना है, मैं सुनता रहता हूं, मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, पर आप कई बार एक की एक बात बार बार बोलते हो, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा कि प्यारे, मुझे जो बोलना है ना, वो बोलने के लिए तो एक क्षण काफी है। एक क्षण में मैं बोल दूं मुझे जो बोलना है, पर मुझे उस क्षण का इंतजार है बस। इसलिए मैं कई बार वही की वही बातें बोलता रहता हूं, शायद वो क्षण आ जाए और बात बन जाए, कोई मेरी एक बात तुमको लग जाए। मुझे जो कहना मैं एक क्षण में कह सकता हूं। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं। परम पिता ने पुत्र को देखा, वो तो देखने मात्र से हो सकता है। इसलिए बार बार गुरु के सानिध्य की, गुरु की दृष्टि की जरूरत इसीलिए है। न जाने कौन सा क्षण हमारा हृदय शुद्ध हो और गुरु की दृष्टि पड़े, काम हो जाए। त्यारे हतु तेम दर्शाए रे, तब जो वास्तव में था। इसलिए बहुत जरूरी है, सदगुरु वचनों ना थाओ अधिकारी, मेली दो अंतर नु मान रे, मान मेली ने आओ मैदान में, समझो सदगुरु नी शान रे। आंटी छूटे जारे अंतरनी त्यारे, प्रभु देखा से साक्षात रे। आंटी, ये हमारी ग्रंथियां छूट जाए बस। आम थवू જોઈએ, आम नहीं थवू જોઈએ। आंटी छूटे जारे अंतरनी त्यारे, प्रभु દેખાશે સાક્ષાત રે। આ ગંગા સતીના અનુભૂતિના વચનો આપણે સાંભળીએ છીએ તોય આનંદ આવે છે। આંટી છૂટે। પુનીત મહારાજ थे, પુનીત મહારાજ ગુજરાતીઓ જાણે છે। પુનીત महाराज ने पद यात्रा निकाली थी। तो पद यात्रा में क्या था कि एक आदमी वो नाश्ते का डब्बा लेके निकला। घना लोग राखे न, सुखड़ी राखे, थोड़ू कहीं चवाणू राखे, कहीं कुछ लोग रखते हैं खाना, ठीक है, कभी जरूरत पड़े यात्रा में रखना चाहिए। तो उसका एक दिन नाश्ते का डब्बा गुम हो गया, कोई ले गया या कहीं रह गया। शाम को सत्संग हुआ तो वो सत्संग के बाद आया, बोले महाराज मेरा नाश्ते का डब्बा चोरी हो गया, कहाँ पता नहीं। बोले गया तो गया, छोड़ना। अब
अगले दिन सुबह फिर सत्संग हुआ, सत्संग पूरा हुआ तो फरी आयो, महाराज मारो डब्बो खबर नहीं क्या कोई लई गयो खबर नहीं। मारो नास्तो एमां बहु सरस हतो, सुखड़ी हती, ચોખ્ખા ઘીની, કાજુ પિસ્તા નાખેલી અને ચવાણું ઘરે જ બનાવેલું મેં। હવે ચવાણાને જ યાદ કર્યા કરે, સુખડીને યાદ કર્યા કરે, સુખ સ્વરૂપ ભગવાનને યાદ કરે નહીં, બસ મારી સુખડી જતી રહી, મારી સુખડી જતી રહી। शाम को सत्संग पूरा हो तो फिर आया, महाराज मारो डब्बो खोवाई गयो, મળતો જ નથી। तो पुनीत महाराज ने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि तू एक स्टील का डब्बा खरीदना, बाजार से थोड़ी मिठाई थोड़ा नमकीन खरीदना, डाल के इसको देना, जान छूटे, हर बार मेरे को परेशान करता है, मेरा डब्बा मेरा डब्बा मेरा डब्बा। तो उस आदमी ने, गुरु ने कहा तो उसको डब्बा बढ़िया लेके दे दिया, नाश्ता भर के दिया कि ले भाई, दे दिया। अगले दिन फिर वो सत्संग के बाद आया, बोले अब तो तेरे को डब्बा मिल गया ना, उसमें मिठाई भी है, चवाणा भी है, तेरे को मिल गया, अब क्या है? बोले महाराज जो पहलो डब्बो होत ना तो बे डब्बा मारी पास थई गया होत, 2 डब्बे हो गए होते, पहला वाला भी होता तो। आंटी छूटे अंतरनी त्यारे प्रभु देखाशे साक्षात रे, अंदर किए पकड़े छूटे, ऐसा हो ऐसा ना हो रही कह वीतरागता। बापू जी के जीवन चरित्र से हमें वीतरागता कदम कदम पे मिलती है, कदम कदम पे। माँ करना चाहती थी शादी, आंसू मल का मन वैरा, ये वीतरागता है। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, गुरुवर रामदास सावधान। शादी फेरे फिरते हुए भाग्य छुड़ा कर जान, शादी फेरे फिरते हुए भाग्य छुड़ा कर जान। कितना बचपन का प्रसंग देखिए, सिनेमाओं ने कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए, सिनेमाओं ने कभी न भाए। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन गए। कदम कदम पे वीतरागता है, ऐसा वीतराग होना हम शिष्यों के लिए जरूरी है। और कोई कठिन नहीं है, बीमारी बस बुखार हट जाए, तंदुरुस्ती तो है ही है, खांसी हट जाए बस तबीयत तो है ही अच्छी, केवल बीच में जो राग आ गया थोड़ा हट जाए, बादल हट जाए तो सूर्य तो है ही है।